दी। आपने पैदा किया था, आपकी इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए पैदा किया। हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, माँ बाप का रिश्ता नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति थी इसलिए आपको पैदा करना पड़ा, हमें पैदा कर दिया। ये हमारे बच्चे बोलने लग गए, ये हमारे बच्चे बोलने लग गए और ये कहने लग गए कौन सा बाबूजी, कौन सा गोगा जी, कौन सा दुर्गादास, ये सब बनावटी बातें, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये बोलने लग गए। ये तो आपने भी सुना होगा, कौन राम, कैसा राम, कौन कृष्ण, कैसा हनुमान, कैसा नल, कैसा नील, ये कोई हुए ही नहीं। ये कपोल कल्पित बातें। ये कहा कि नहीं कहा? सेतु बंद रामेश्वर की बात है। बीच में बहुत बड़ा प्रकरण चला था कि यहाँ ये सेतु बंद है जो रामेश्वर बंद है, इसको तोड़ा जाए। तब अपन ने विरोध किया कि नहीं तोड़ा जाए। तब वही जो लोग बैठे हैं सत्ता में और जो हिंदुओं के परिवार में पैदा होते हैं, मैं किन किन के नाम लूं आप सब जानते हो, उन सब ने ये कहा था कि सिद्ध करो कि राम थे, सिद्ध करो कि नल नील किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए डिग्रीधारी थे। उन्होंने 9 दिन में ऐसा पुल कैसे बना दिया। धिक्कार है उन लोगों को जो हिंदू संस्कृति और हिंदू के घर में पैदा होकर के हिंदू संस्कृति को नहीं पालते। काश आप भी सावधान हो जाओ। कल आप और हमारे घरों में पैदा होने वाले, हमारे क्षेत्र में पैदा होने वाले हमारे को चैलेंज नहीं कर दे हैं कहीं कि कैसे राजपूत, क्या इतिहास, कुछ नहीं है। इससे बचने के लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी। उस संस्कृति को बचाने के लिए बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। 21वीं सदी आपको बहाए जा रही है। ये फिल्मी दुनिया नष्ट कर रही है। ये बच्चे बैठे हैं, ये माताएं बैठी हैं, अधिकांश टीवी से जो ध्यान आकर्षित करके टीवी से कुछ लेना चाहते हैं, वो अच्छाइयां बहुत कम लेते हैं और बुराइयां बहुत पहले लेते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहकर के मेरी बात को विराम दूंगा। हमारा जीवन प्रभावित होता है दूसरों को देख करके। साधु के जीवन से प्रभावित होते हैं, हमारे समाज के आदर्श पुरुषों को देख करके हमारा जीवन प्रभावित होता है। और हमारे समाज, जो हिंदू समाज अथवा हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जिनको मानते हैं, उनके जीवन को देख करके भी हमारे ये बच्चे सब प्रभावित होते हैं। आजकल जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने त्याग दिया है, जो देश के लिए मर मिट रहे, उनको हीरो नहीं कहा जा रहा है। जो नंगे होके नाचते उनको हीरो कहा जा रहा है। उनको हीरो कहा जा रहा है। जो देश के लिए तिल तिल जिए मरे, उनको हीरो नहीं कहते। ये चाल है। और सबसे बड़ा घातक काम हुआ तो राजपूतों के लिए हुआ। आप कोई भी फिल्म बनती है, आप देखिए कि उसमें जो हीरो होता है, जिसको एक्टर कहते हैं, मुख्य अभिनेता कहते हैं, वो मुसलमान लड़का होता है। और जो हीरोइन होती है, जिसको अभिनेत्री कहते हैं, वो हिंदू लड़की होती है। और जिस फिल्म में प्रेम स्टोरी बनाई जाती है, उसमें यही अधिकांश होते। एक्टर मुसलमान होगा और एक्टरानी हिंदू लड़की होगी, फिर उनके संबंध हो जाएंगे और वो जो है संदेश आम बच्चों में पड़ता है। और आप देखना, नवाब पटौदी से लेकर के आमिर खान तक के एक्टरों को सभी ने हिंदू लड़कियों से विवाह किया है। सभी ने हिंदू लड़कियों से विवाह किया और उसकी एक छाप पड़ती है आम लोगों पर कि हमारे हीरो जब इनसे करते हैं तो हमारी लड़कियां भी आकर्षित होती है। और इन मुगलों द्वारा चलाया हुआ लव जिहाद इस दुनिया में हिंदुस्तान की संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। सावचेत हो जाओ आप लोग। आज मुझे चेन्नई की धरती में कहते हुए दुख और पीड़ा भी होती है कि इस हिंदुस्तान का जब नक्शा देखते हैं तो एक बार तो यूं लगता है कि वाह रे वाह, मेरा भगवान जन्म दिया तो इस भारत भूमि में दिया है। और जब वर्तमान हिंदुस्तान को देखते हैं तो बहुत दुख और पीड़ा होती है। ये हिंदुस्तान का नक्शा कैसा बन गया है, कैसा हिंदुस्तान। आप जिस प्रांत में जिस जगह बैठे हो, यहाँ क्या है? यहाँ प्रांतवाद है। यहाँ हिंदी को महत्व नहीं देंगे, कहेंगे हम हिंदुस्तानी हैं, परंतु हिंदी को कोई महत्व नहीं है। यहाँ क्षेत्रीयवाद है। पूर्वांचल में जाओगे, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, वहां एक और दूसरी रचना हो रही है देश के खिलाफ। देश को मैंने 4 हिस्सों में बांट करके देखा मेरी कल्पना से। एक आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उधर का देश सारा का सारा ईसाइयत की गिरेबान में आ गया है। वहां हिंदू भी गाय को खाते हैं, वहां हिंदू भी गाय को खाते हैं और वो कोई इसको मानते नहीं कि हमने गाय खाई है। और वहां हिंदू सारे के सारे अधिकांश ईसाई बन गए हैं। उससे निकल करके जब इस देश में आता हूं, इस कोने में तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, तब यहां भी क्षेत्रवाद ने हिंदुस्तान को खत्म करने का एक बना रखा रूपरेखा। क्षेत्रवाद हावी हो गया है। और उससे निकल करके दिल्ली के आसपास झारखंड, बिहार, उसके पास जाते हैं तब लगता है आतंकवाद।
गुंडावाद देश को वो भी खोखला कर रहा है। उससे निकल करके राजस्थान की तरफ इधर आते हैं तो जातिवाद। इन चारों हिस्सों में जब देश को देखते हैं तब लगता है कि मोदी कैसे आएगा, कैसे हिंदू बचेगा, कैसे गाय बचेगी। खुलेआम गायों को काटी जाती है। ये हैदराबाद के अंदर ही ओवैसी ने क्या भाषण दिया है, वो बोलता है हिंजड़ों की औलादे हो तुम लोग, और उसने ठीक कहा। जिसके 1 अरब हिंदू लोग जिसको गौ माता कहते हैं, और हिंदुस्तान की धरती पर खुलेआम खुले बाजार में जब गाय कटती है और खून बहता है तो ये 1 अरब हिंजड़ों की औलादी होगी। और क्या होगा? माए के खबरदार है, कोई अंगुली उठा के देख ले, माँ के आंचल को कोई छू के देख दे, बच्चे का खून खोलता है। तुम 1 अरब हिंदू, तुम्हारी गौ माता ऐसे भारत के अंदर काटी जाएगी तो कैसे हिंदू हो तुम लोग? कृष्ण की औलाद, राम की औलाद, जिन्होंने गाय को पूजा, आज उन्हीं की औलादों के सामने गाय को काट करके ऐसे खाएंगे। और ये हुआ है जहां 2% मुगल रहते हैं मुसलमान। मैं सांप्रदायिक बात नहीं करता हूं पर तथ्यात्मक बात कहूंगा। जहां 2% मुसलमान रहते हैं वो हमारे साथ रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं, बहुत मिलनसार रहते हैं। हम कहेंगे ऐसा करेंगे। 2 से 5% जैसे बनेंगे ऐसे वो अपनी मांगे रखेंगे, ये हमें भी मिलना चाहिए, ये हमें भी चाहिए। और 5 से जैसे 15% बनेंगे ऐसे वो ठोक करके लेंगे हमारे से, ये हमारे को दो, नहीं तो हम झगड़ा करेंगे, नहीं तो हम आपके खिलाफ खड़े होंगे। और 15 से 20% होते ही वो हमारी कोई परवाह नहीं करेंगे, अपने आप खोस लेंगे हमारे से। ऐसा हुआ है, कश्मीर में हुआ और केरल में हुआ है। अभी अभी अपने ताजी घटना यूपी के अंदर हुई है। ये सारे के सारे उदाहरण हैं। मैं आपको सांप्रदायिक भड़काव तो नहीं देना चाहता हूं, परंतु ये कहता हूं जो संस्कृति आपके पास है, जो सभ्यता आपके पास है, वो आपकी संतानों को बचाए रखो तो सुरक्षित रहेगी। और ये संतानें आपके हाथ से निकल गई तो थोड़े दिन हमारे घरों में ही मुसलमान पैदा होंगे और हमें घरों में ईसाई पैदा होंगे जो हिंदू संस्कृति के लिए घातक बन जाएंगे। जितने वो घातक नहीं है, इतने हमारे घरों में पैदा हुए हुए घातक हो जाएंगे। इसलिए आपको सोचना है, पैसे तो कमाने ही कमाने, परंतु धर्म को पहले रखना है। आप देखो, मुसलमानों से सीखो, वो धर्म को पहले रखते हैं फिर खुद को रखते हैं। वो पहले धर्म से काम करेंगे। मैं अभी बाहर जाके आया मुस्लिम देश में, मैंने देखा वहां का सिस्टम, पहले धर्म, उसूल, ईमान और फिर खुद। और हम यहाँ धर्म को बाहर फेंक देते, फिर हम हैं, फिर बाद में धर्म को लाएंगे। वो कभी भी नहीं हो सकता। पहले धर्म को रखो आप। जहां धर्म आगे होगा आपकी रक्षा होती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाओ। जैसे धर्म को निकालोगे ऐसे आप कुछ भी नहीं रहोगे। इसलिए पहले रखो धर्म को, पहले रखो गायत्री मंत्र को, पहले रखो गौ माता को, पहले रखो हमारी देवी देवताओं को, पहले रखो हमारी संस्कृति को, और फिर आप आगे बढ़ो। तो आपको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। और इन सबको निकाल दोगे उस दिन दुनिया में आप रुके हुए हो ही। आज जगना पड़ेगा पूरे हिंदू समाज को। और सबसे बड़ी जो आशा लगती है, कोई बचाएगा, कोई बचाने आएगा। आज भी हम विश्वास रखते हैं कि राजपूतों के घर से निकल के कोई आएगा, कोई आएगा ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, शास्त्र की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए। तो इन राजपूतों के घर से ही कोई निकलेगा महापुरुष। ऐसी आज भी हमारी अभिलाषा है। ऐसे ही मोदी है, मोदी राजपूत परिवार से निकले हुए हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो राजपूत है। आज आशा की किरण जगी है कि यदि हिंदुस्तान को बचाना है। अब तो देखो, पहले इसका नाम था आर्यावर्त, उसके बाद बना हिंदुस्तान, उसके बाद बना भारत, और अब क्या बन गया? इंडिया। कोई अर्थ नहीं है इसका। और थोड़े दिनों में ये बिल्कुल प्री प्लान होगा राम सिंह जी, कि तीनों नामों का, जैसे वंदे मातरम का विरोध होता है कि कोई वंदे मातरम नहीं बोलना, ऐसे थोड़े दिनों में विरोध होगा कि कोई हिंदुस्तान नहीं कहेंगे भारत को, कोई भारत को भारत नहीं कहेंगे, ओनली फॉर इंडिया इसका नाम रखा जाएगा। तब क्या होगा हमारे देश का हाल? ये हो रहा है। इसलिए जगो मेरे सपूतों, राजपूतों, क्षत्रियों और इन क्षत्राणियों से भी निवेदन करता हूं कि आपके घर के अंदर धर्म हो, आपकी कोख से पैदा होने वाला वो हीरो हो, जो वास्तव में हीरो हो, वो जीरो हीरो नहीं हो, जो नंगे नाचते और वो आदर्श बने। महाराणा प्रताप, शिवाजी, दुर्गादास क्षत्राणियों की कोख से पैदा हुए। आज भी हम चाहते हैं ऐसे सूरमा, सूरवीर, संत, सूर जो भी हैं, आपकी कोख से ही पैदा होंगे। आप जिस दिन ऐसी संतानें देश को देने लग जाओगे, ऐसे समाज को संतानें देने लग जाओगे, तब हमारी चिंता दूर होगी। तब तक तो हम यही कहेंगे, किम करामी, क्वा गच्छामी, क्वा धारी शैसी, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन धारण करेगा? जिस दिन राजपूत के